हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास। दोस्तों, ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है। 50 नंबर का प्रश्न पत्र इसी सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर हम बाकी सब्जेक्ट से इसको कंपेयर करें तो बाकी सब्जेक्ट्स 25-25 नंबर के आते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन इससे 50 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको साथ साथ मेरे समझते हुए चलना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि आपने इसको पहले नहीं पढ़ा, अलग सब्जेक्ट है थोड़ा। बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, आप साथ साथ चलते और समझते हुए चलिए। दोस्तों, मैं आपको इतने अच्छे से क्लियर करवाऊंगी कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, जैसे कि ये बाल विकास की पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और उसका क्षेत्र। यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? किसी बालक के विकास से आशय शिशु के गर्भकाल में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से होता है। विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। विभिन्न अवस्थाओं मतलब कि पहले शिशु अवस्था होता है, फिर बाल्य अवस्था में आता है, फिर शैशव अवस्था, फिर इस तरीके से किशोर होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है। यानी जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है, विकास होता जाता है, तो वो अलग अलग अवस्थाओं में एंटर होते जाता है, अलग अलग स्टेप्स पर अपने बढ़ने के। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि परिणाम स्वरूप क्या होता है। बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। और बाल विकास के अर्थ का यदि हम विश्लेषण करें तो निम्न तथ्यों का समावेश इनमें मिलेगा। यानी अगर हम पूरा निचोड़ देखें बाल विकास का अर्थ क्या होता है, इसमें होता क्या है, तो वो आपके सामने है। ये चीज आपको याद रखनी है। पूरा निचोड़ इसका ये निकल के आता है कि यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यानी बढ़ता हुआ होता है विकास, तो कभी घटता तो नहीं है विकास के क्रम में। फिर बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन है। ये निचोड़ निकल के आता है इस पूरी बात का जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि किसी भी बालक का विकास कैसे होता है, कि तब से शुरू हो जाता है जब वो अपनी माता के गर्भ काल में होता है, गर्भ में होता है, तब से लेकर उसका विकास होना शुरू हो जाता है और तब तक होता है जबकि वो पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त न कर ले। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके स्वरूप क्या होता है कि बालक विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और इन्हीं सब का विज्ञान या फिर इन्हीं सब का विश्लेषण, इन अवस्थाओं का बाल विकास कहलाता है। दोस्तों, आज की क्लास ही हमारे पूरे सब्जेक्ट की नींव बनने वाली है, क्योंकि तभी हम आगे समझ पाएंगे जब हमें बेसिक पता होगा। ठीक है दोस्तों, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं बाल विकास की कुछ परिभाषाओं की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। वही डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है, वही हम आज याद करने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। डॉक्टर हरलॉक के अनुसार, इनका पूरा नाम है श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक। ठीक है दोस्तों, इनके अनुसार बाल विकास की परिभाषा बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बाल विकास में प्रमुख, ये पूरी डेफिनेशन दे दी कि ये परिभाषा किसने दी थी। तो इस तरह से हमें समझते हुए चलना है। डॉक्टर हरलॉक के अनुसार क्या परिभाषा है बाल विकास की, कि बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, हरलॉक ने क्या बात कही कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके स्वरूप में, व्यवहार में, उसकी रुचियों में या उसके उद्देश्यों में कुछ परिवर्तन होते हैं साथ साथ। ठीक है, तो उन्हीं सब का अनुसंधान और यही प्रक्रिया बाल विकास कहलाती है। आपको याद हुआ हरलॉक के अनुसार क्या बताई इन्होंने परिभाषा, कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या काल क्रम में प्रवेश करता है तो उसके स्वरूप में, व्यवहार में, रुचियों, उद्देश्यों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। याद हुआ आपको? ठीक है, रिलेट करोगे। अब आगे चलते हैं दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार।
इन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि ये वही विज्ञान है, मनोविज्ञान है कि जब गर्भकाल से किशोर अवस्था तक वैज्ञानिक अध्ययन करना ही बाल विकास है। ठीक है, कब से कब तक की बात की इन्होंने? गर्भकाल से किशोर अवस्था तक की बात की है क्रो एंड क्रो ने। चलिए अब इसे रिलेट करने की एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं कि किसकी बात चल रही है यहाँ पे, क्रो की। ठीक है, क्रो एंड क्रो की। और यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन में क्या आता है कि गर्भ अवस्था या गर्भकाल से किशोर अवस्था तक चलने वाली जो अवस्था होती है या वहां तक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे भी कैसे बन रहा है ये शब्द, और ऊपर क्रो एंड क्रो ने भी दिया है। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा रिलेट करने में कि कौन सी परिभाषा किसकी है। क्रो एंड क्रो ने किसकी बात की थी कि गर्भकाल से किशोर अवस्था तक का अध्ययन मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, और किसी भी परिभाषा में इस तरह की बात नहीं की गई है तो आप आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। अब देखते हैं ड्रेवर के अनुसार, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है परिभाषा। इन्होंने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है। ठीक है, इन्होंने किशोरावस्था तो नहीं कहा, इन्होंने कहा जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है, या बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। ठीक है, याद हुआ ये। अब बात करते हैं स्किनर महोदय की। इन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। अब आपको याद हो गई होगी स्किनर ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। बहुत इजी डेफिनेशन ली है मैंने आपके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे अच्छी बात यह है कि आज साथ के साथ हम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, यानी इसका स्कोप कितना है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही हम जानेंगे। तो सबसे पहला है शारीरिक विकास। बाल विकास के अंतर्गत क्या आता है? शारीरिक विकास बालक का। ठीक है दोस्तों, शारीरिक यानी उसकी वृद्धि होना, ये सब चीजें, शारीरिक विकास होना या शारीरिक रूप से जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब अंदर आते हैं किसके? शारीरिक विकास के। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें मानसिक विकास। मानसिक विकास होता है बालक का समय के साथ साथ। दूसरा संवेगात्मक विकास। संवेग मतलब यानी उसके हाव भाव, उसकी इंद्रियों का विकास होना, ये बातें आती है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। फिर आता है सामाजिक विकास, ये भी इसी के अंदर होता है, और चारित्रिक विकास भी इसी के अंदर हो जाता है। भाषा का विकास या रचनात्मकता का विकास, सौंदर्य संबंधी विकास, ये सभी क्षेत्र होते हैं बाल विकास के। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषा, रचनात्मक या सौंदर्य संबंधी। आपको इनमें से कोई भी 5 बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके हर एक टॉपिक या हर एक चैप्टर में आपके ये काम आने वाले हैं। आपको ये तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि आगे किसी भी विकास की बात की जाए ये सब आपको वहां पे चल जाएंगे, आपको ये वहीं पे लिखने हो। तो इसलिए एक बार ही आप अच्छे से याद कर लीजिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास और भाषा का विकास, रचनात्मकता, सौंदर्य संबंधी विकास, ये सभी क्षेत्र होते हैं बाल विकास। चलिए बात करते हैं कि बाल मनोविज्ञान में बाल विकास की आवश्यकता की, कि ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि हमें इस तरह का सब्जेक्ट शुरू करना पड़ा बाल विकास जैसा। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, रिसर्च करने के बाद ये सब चीजें शुरू हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या आवश्यकता है बाल विकास को पढ़ने की। ठीक है, शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता, यानी विद्यार्थी के हिसाब से किस तरह से इसकी आवश्यकता होती है, इसका महत्व किस तरह से होता है, पहले वही समझेंगे, फिर उसके बाद अब अध्यापक की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है बालकों के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। बालक के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता है, क्योंकि बाल विकास की मदद से क्या होता है, बालकों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना आसान हो जाता है। दूसरी बात करें तो बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन बाल विकास के द्वारा ही किया जाता है। तीसरी है कि बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन करने के लिए
बाल मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसकी व्यक्तिगत यानी बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी बाल विकास की सहायता से ही हो पाता है। तो ये तो कुछ आवश्यकताएं या महत्व थे शिक्षार्थी की दृष्टि से। याद हुए आपको कौन कौन से हैं? बालक की वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन होता है, बालक के विकास की अवस्थाओं का, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का और बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव हो। अब देखते हैं शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकताएं क्या है, क्या इसके महत्व है शिक्षक की दृष्टि से, शिक्षक क्या सोचता है इसके बारे में। तो पहली बात है, इससे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बिल्कुल, शिक्षक को क्या होता है कि अगर बाल विकास उन्होंने इस तरह से पहले पूर्ण जानकारी होगी इन सब चीजों की, तो वे बालक की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान उन्हें होगा, वे उसी हिसाब से उनको पढ़ा पाएंगे और ये मदद करता है शिक्षक की कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में। ठीक है, शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण विधि की जानकारी बाल विकास के बाद ही मिलती है। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद ही मिलती है, समझने के बाद ही मिलती है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है ये। ठीक है दोस्तों, हम ये सब जानने वाले हैं आगे आगे हर एक चैप्टर के साथ साथ कि किस तरह से बालक का विकास होता है, कौन कौन सी भी अवस्थाएं होती है, विद डायग्राम हम बहुत क्लियर वे में इसको समझते हुए चलेंगे। और आज के इस क्लास के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हमने आज पढ़ा है उसी के बेसिस पर ये आपके क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का तात्पर्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, अभिवृद्धि या स्वास्थ्य या भार या क्रमिक परिवर्तन, यानी इनमें से कौन सा आपका सबसे सटीक ऑप्शन है वो आपको चुनना है। बाल विकास का जो तात्पर्य है वो इनमें से क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ये कथन किसका है या फिर ये परिभाषा इनमें से किसने दी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के तब बताना है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाल मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भ काल से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है। यह कथन किसका है? हमने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था। तो आपको ऑप्शन मिलते हैं हर्लोग का, थॉम्पसन का, या फिर क्रो एवं प्रो का, या फिर जे.एस. रोज का। दोस्तों जिसके भी सारे ऑप्शंस या फिर आंसर सही हो गए उसका नाम अनाउंस किया जाएगा अगली वीडियो में। तो आज की क्लास में आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको सब कुछ समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।